झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का देवघर दौरा, श्रावणी मेला को लेकर आयोजित समीक्षात्मक बैठक में हुए शामिल, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रांची स्थित रिम्स पहुंचे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, सहायक पुलिसकर्मियों से की मुलाकात, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी भी रहे मौजूद। जामताड़ा में विधायक विकास कुमार मुंडा ने की पीसी, गृह मंत्री शाह के दौरे को लेकर कसा तंज, कहा किसी के दौरे से नहीं बदलेगा झारखंड का समीकरण। जमशेदपुर में पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य अजय कुमार ने एनडीए पर साधा निशाना, रेल मंत्री पर दुर्घटना को लेकर कसा तंज। जमशेदपुर में कर्मचारी संघ के बैनर तले निकाला गया कैंडल मार्च, 9 सूत्री मांगों को लेकर जताया विरोध, 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायक विकास कुमार मुंडा देवघर बैजनाथ धाम शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर वापस लौटने के क्रम में जामताड़ा दक्षिण बहाल लेधवा टोला पहुंचे, जहां पर पार्टी के सजेत सिंह, अशोक मंडल, सागिर खान ने उनका स्वागत किया। बताते चले कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और इसी के बीच ही रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड आए हैं, जिसे लेकर के तमाड़ के जेएमएम विधायक विकास कुमार मुंडा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब अन्य पार्टी के नेता यहां आते हैं, किसी भी बड़े नेता का यहां आने से कोई समीकरण नहीं बदलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहां की जनता में महागठबंधन समा चुका है और आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से हमारी सरकार बनेगी। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा चुनाव में भी 400 पार का नारा दिया था, उसने नारा लगाने से कुछ नहीं होता। भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी आरोप लगाया है। क्या हुआ? नारे लगाते रहते, 400 पार का भी नारा था, उसका भी क्या असर हुआ, ये बोलने की जरूरत नहीं है हमें। और दूसरा क्या है कि नारों से देश और राज्य नहीं चलता है। आप अगर देश की सत्ता में है, राज्य की सत्ता में है, तो आपको काम करना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार का जहां तक प्रश्न है, हमको लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी और दूसरे प्रभारी, क्या नाम है इनका, शिवराज सिंह चौहान, उनका भ्रष्टाचार के मामले में किन किन मामलों से नाम जुड़ा हो, ये हमको बताने और प्रचार करने की आवश्यकता तो है नहीं। पूर्व सांसद सह कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर अजय कुमार ने जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आए दिन रेल दुर्घटना से लोगों की जान जा रही है और बीजेपी चुप है। तो वहीं डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि रेल दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है और रेल मंत्री रील बनाने में व्यस्त हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक मालगाड़ी की चपेट में आने के बाद से सोमवार को सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 पीछे के डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे लोगों की मौत भी हो गई और 30 से अधिक लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर जो है एनडीए सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। पिछले 10 साल में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है रेल दुर्घटना के कारण। इस देश के आदमी जब रेल में सफर करता है, अब उसको जो है ये मुझे लगता है कंपलसरी करना चाहिए कि वो लाइफ इंश्योरेंस ले। 1 महीने में 2 रेल दुर्घटना हो चुकी है, एक कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की जो है एक्सीडेंट हो चुकी है। कंचनजंगा एक्सप्रेस में जो रिपोर्ट आया है उसमें बोलता है कि रेलवे लोको पायलट के पास वॉकी टॉकी नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने कुछ दिन पहले कहा था कि रेलवे कोच जो है हम पूरे देश में लगाएंगे, उसका खर्चा 65,000 करोड़, वो पैसा तो दिया नहीं। 1 लाख करोड़ जो है उसने दे दिया है बुलेट ट्रेन। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख जयराम महतो ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद बड़ी पार्टियां प्रलोभन देने का काम कर रही हैं, लेकिन हमारी पार्टी सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकती है। ये बातें जयराम महतो ने बोकारो परिषद में पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख लोगों के साथ जो है बोकारो सर्किट हाउस में आयोजित बैठक के बाद से मीडिया से बात करते हुए कहा। जयराम महतो ने कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से हमारी पार्टी पर राज्य के लोगों का विश्वास
विश्वास बढ़ा है और यही कारण है कि लोग हमारी पार्टी से झारखंड की भावनाओं को देखते हुए जुड़ रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि आदिवासी समाज जिस जल जंगल जमीन की बात करता है उसकी आवाज हमारी पार्टी मुखर होकर उठाती है। यही कारण है कि आदिवासी समाज भी हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं और इसका परिणाम विधानसभा में देखने को मिलेगा। काफी प्रलोभन देने की बात कही जाती है उनके जो बीच के, जिसको हम लोग बीच का एक शख्स कहते हैं, लेकिन हम लोग का स्टैंड साफ है, जो लोकसभा में भी साफ था, आज भी साफ है और कल भी साफ रहेगा कि हम लोग झारखंड की तस्वीर और तकदीर को साफ करने आए हैं, बेहतर करने आए हैं, सुंदर करने आए हैं। अतः हम लोग सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। अगर आप राज्य की बात करें और राज्य के अगर आदिवासियों की बात करें तो उनके मुद्दे हमेशा रहे हैं जल जमीन जंगल। और अगर आज के दौर में अगर कोई नेता या फिर कोई राजनीतिक दल ऐसा हो, कोई संगठन ऐसा हो जो जल जमीन जंगल पर मुखर होकर बात करता है तो नो डाउट हम लोग बात करते हैं। आज पारसनाथ का मुद्दा सामने आया था, सब मौन हो गए थे, कोई सामने आकर बात किया तो हम लोग बात किए थे। तो कुल मिलाकर उस समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं कहीं ना कहीं वो हम लोग की विचारधारा से सहमत हैं और लगातार उनका आकर्षण, उनका झुकाव हम लोग की ओर बढ़ रहा है। और झारखंड राज्य अनुसूचित कर्मचारी संघ के बैनर तले शनिवार शाम को जमशेदपुर कलेक्ट्रेट के कर्मी अपने विभिन्न मांगों को लेकर के कैंडल मार्च निकालकर उन्होंने विरोध जताया और सरकार से मांग की है कि उनकी 9 सूत्रीय जो मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं तो उग्र आंदोलन उनके द्वारा किया जाएगा। और वहीं 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा भी उन्होंने कर दी है। सभी समाहरणालय कर्मी अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज कैंडल मार्च कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग काला बिल्ला लगा करके सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किए हैं। 3 घंटे कलमबंद हड़ताल भी हम लोग किए थे। 2022 से ही हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सचिवालय में हम लोगों की मांगों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, सरकार के समक्ष प्रस्ताव नहीं दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी काफी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना उन्होंने किया है यहाँ, उनसे हम सभी को बहुत उम्मीद है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी संचित क्या मांगे, मुख्य मांगे क्या आप लोग? हमारी मुख्य मांगे में है कि एलडीसी जो हमारे एनिमल वर्गीय लिपिक उनका वेतनमान 1900 है, जबकि क्लर्क का मूल वेतन पहले 2400 ग्रेड पे था, अभी घटा करके 1900 कर दिया गया कुछ वर्ष पहले और उसको नहीं बढ़ाया जा रहा है। हम लोग 2-3 साल से प्राय प्रयास कर रहे हैं। पिटमेंट कमेटी जो है हमारा, इसका भी गठन हुआ था, हाई पावर कमेटी का, उनका भी रिकमेंडेशन था, फिर भी कोई काम हम लोग आगे नहीं बढ़ रहा है सचिवालय से। आज समाहरणालय संवर्ग के जितने भी साथी हैं ये पूरे राज्य में हड़ताल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। महासंघ की ओर से पूरी निगाह हरेक विभाग की, झारखंड सरकार के जितने भी कार्यालय हैं सबकी नजर इस आंदोलन पर टिकी हुई है। और चूंकि ये समाहरणालय संवर्ग का जो आंदोलन है ये बिल्कुल जायज आंदोलन है, इसलिए महासंघ इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और हम इसी संदर्भ में हम इनके साथ आकर के यहाँ अपनी और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित 1500 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। अभी और भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनेंगे और भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हमने आपके लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया और आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक्सीलेंट टीचर दे रहे हैं। आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों को इस तरीके से तैयार करें कि वो एक्सीलेंट रिजल्ट भी लेके बाहर आए। नियुक्ति पत्र प्राप्त कर अभ्यर्थियों ने अपनी खुशी और धन्यवाद व्यक्त किया। जोहार, मेरा नाम सतीश कुमार तिर्की है और मैं सिमडेगा जिला की हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि 2024 में सभी 1500 पीजीटी शिक्षकों को इसके लिए नियुक्ति भी मिल गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। जोहार। और
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड राज्य अनुसूचित कर्मचारी संघ ने अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर के राजभवन के समक्ष महाधरना दिया। कलेक्ट्रेट संवर्ग संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रंजन दुबे और महासचिव वीरेंद्र कुमार यादव की अगुवाई में आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। पूरे राज्य के समाहरणालय कर्मियों ने जो है एक स्वर में अपनी 9 सूत्री मांगों को जायज कहते हुए पत्र के माध्यम से सरकार को इससे अवगत भी कराया है और जल्द लागू करने का अनुरोध किया है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। इसी कड़ी में सभी जिलों के प्रखंड, अंचल, अनुमंडल और जिला मुख्यालय के कर्मियों ने काला बिल्ला लगा करके जो है विरोध किया। सचिव कर्मचारी संघ समरालय संवर्ग पश्चिम सिंह चाईबासा 9 सूत्री मांगों के समर्थन में आज कैंडल मार्च निकाला है। हम लोग 14 तारीख को रांची में महाधरना दिए थे, जिसमें अपना 9 सूत्री मांग मुख्यमंत्री के समझ रखे। मांगों को नहीं माना गया है अभी तक, इसलिए हम लोग 22 से हड़ताल में जाएंगे। उसी का सांकेतिक रूप से आज कैंडल मार्च निकाला गया है। इसमें पश्चिम सिंह जिला के अनुमंडल, प्रखंड और जिला मुख्यालय के सभी कर्मी हैं निश्चित संवर्ग के हड़ताल के 9 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल में। और बीपीएससी शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा TRE 3 परीक्षा के दौरान जिला स्कूल सेंटर पर छात्रों ने नकल का आरोप लगाकर के जमकर हंगामा किया है। परीक्षार्थियों के आरोप है कि कुछ विशेष छात्रों को टीचर चोरी करा रहे थे, जिसका विरोध करने पर आरोपी छात्रा ने अपने चिट बाथरूम में फेंकने का प्रयास किया, तो कुछ महिला परीक्षार्थी ने आरोपी छात्रा को पकड़ लिया और उसके बाद से छात्रा ने अपने एडमिट कार्ड को भी फाड़ दिया। इस दौरान महिला छात्राओं के बीच हाथापाई हो गई। हंगामे के दौरान जो है आरोपी छात्रा अपनी जान बचाने के लिए प्रिंसिपल चैम्बर में घुस गई। वहीं सूचना मिलते ही जो है सदर SDPO अमित कुमार, सदर SDM विकास कुमार अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर हंगामे को शांत कराकर आरोपी छात्रा से पूछताछ करना उन्होंने जारी कर दी। तो वहीं उन्होंने कहा कि स्टूडेंट या फिर इन्विजिलेटर के बयान के आधार पर मामला दर्ज होता है, उसकी जांच भी कराई जा रही है। दर्ज होगी तो जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं उनके या इन्विजिलेटर के बयान पर होता है, वो कंप्लेनेंट बनेंगे। उसके लिए जांच कराई जा रही है। जैसा SDO साहब ने बताया, उस हॉल में CCTV पर्याप्त मात्रा में लगे हुए हैं, जितने होने चाहिए मानक के अनुसार। उनको देखा जा रहा है। CCTV को खंगालने के लिए, पूरे वीडियोग्राफी को देखने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है, सेंटर सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में और कुछ और अन्य जो अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में। क्या अगर उसके बाद उसमें यदि कुछ सामने आता है तो सेंटर सुपरिटेंडेंट के बयान पर, उनके लिखित आवेदन के आधार पर प्रॉपर केस कराया जाएगा। अच्छा, शिकायत इंडिविजुअल एक लड़की के खिलाफ है या और भी है इस तरह का? नहीं, अभी तो एक ही लड़की के खिलाफ है, जो खुद में ही लड़कों ने ही किया है। लड़कों ने लड़की को रोका था, डिटेन करने की कोशिश की थी और उनका कहना है कि उसने चिट खा लिया, जिसका उनके पास वीडियो नहीं है, लेकिन अगर CCTV में सब कुछ था। और झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ वादा निभाओ स्थायी करो अभियान के तहत राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब वहीं पर आपको बता दें कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में भी सभी मनरेगा कर्मी धरने पर बैठकर अपना रोष जता रहे हैं। मौके पर मनरेगा प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने कहा है कि विभाग और सरकार हड़ताल को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। अधिकारियों के माध्यम से मनरेगा कर्मियों को बरगलाने, धमकाने और सामग्री मद में राशि देकर संघ को तोड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन सभी मनरेगा कर्मी जो है इस बार अपनी कमर कस चुके हैं। जो भी समस्या आएगी सभी मिलकर उसका समाधान निकालेंगे। इस सरकार से हम लोगों को बहुत उम्मीद थी। चुनाव से पूर्व माननीय हेमंत सोरेन ने हम लोगों से वादा भी किया था हमारे संविदा संवाद के कार्यक्रम में, और अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि हम लोग ये अनुबंध शब्द को मिटा के हम आप लोगों को अस्थायी करेंगे। और आज तक सरकार का जो कार्यकाल समाप्त होने पर है, सरकार ने हमसे वादा खिलाफी किया है। हमको आज तक हम लोगों को अस्थायी नहीं किया है और ना ही हम लोगों के किसी भी मांग पर हम आज तक पूरा किया है। मजबूरन हम लोग आज सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि हम लोगों की मांग जो है, जो आपने वादा किया था उसको पूरा करें।
और बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के महागठबंधन ने पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च निकालकर विरोध जताया है और इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के चरखा पार्क में डीएम कार्यालय तक मार्च निकाला गया। इस दौरान आपको बता दें कि महागठबंधन के घटक दल राजद, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट पार्टी के लोग मार्च में शामिल हुए। इस दौरान बिहार में इन दिनों लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और इसी को लेकर महागठबंधन आक्रामक मोड में है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बढ़ते अपराध को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हों, लेकिन महागठबंधन सरकार की विफलताओं को गिनाने में जुटा हुआ है और इसी को लेकर के महागठबंधन के नेताओं ने प्रतिरोध मार्च में जमकर नारेबाजी की है। वहीं राजद के जिला अध्यक्ष और विधायक मनोज यादव ने कहा कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, ये सरकार की विफलता है और हम लोग जो है आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री शमीम अहमद ने भी प्रतिरोध मार्च में शामिल होते हुए कहा कि बिहार में अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं और निर्दोष को फंसाया जा रहा है। मुकेश सहनी के पिता के हत्याकांड में भी जिस तरह से पुलिस ने निर्दोष व्यक्ति को फंसाया है, इसको लेकर के गहन जांच होने की जरूरत है। हम लोग लगातार यहाँ के एसपी साहब से भी बात कर रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। ये दुख की बात है और मुकेश सहनी जी के पिता का हत्यारा पुलिस हड़बड़ाहट में है और किसी को किसी तरह पकड़ करके किसी तरह बगैर सबूत को अपराध पकड़वा ले रहा है। तो ये दुख की बात है। मुकेश सहनी जी ने बताया कि हम इस जांच को नहीं है और यहाँ पे जो जांच आया और वो अपराधी बेल के लिए भी फाइल कर रहा है और यहाँ की सांसद ये पता नहीं है कि वे अपराधी का। आप देखे होंगे कि जब से एनडीए की सरकार है तब नीतीश कुमार या भाजपा के संगठन में जो सरकार चल रही है, प्रतिदिन किसी न किसी जिला में हत्या, लोग शुरू होने के पहले आप लोगों से आगे खिलाफ हम लोग पर उतरे हैं। स्वतः पब्लिक विरोध कर रही है। महाजंगल राज कायम हो गया है। नीतीश कुमार जी का एक बाल समाप्त हो गया है। जो सुशासन का डंका पीटते थे, आज दिन दहाड़े हत्या हो रहा है। सुरेश यादव यहाँ के लोकप्रिय जिला पार्षद थे, दिन दहाड़े गोली मार के अभी तक मुख्य हत्यारा नहीं पकड़ा है, उसको भी फांसी होना चाहिए। मुकेश सहनी के पिताजी के हत्यारा को और सुरेश यादव के हत्यारा को स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी दीजिए। नीतीश जी अब गद्दी पर बैठने की भाजपा में जब से नीतीश जी शामिल हुए हैं, उनका मानसिक संतुलन भी सही नहीं है। दबाव। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित 1500 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। अभी और भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनेंगे और भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हमने आपके लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया और आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक्सीलेंट टीचर दे रहे हैं। आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों को इस तरीके से तैयार करें कि वो एक्सीलेंट रिजल्ट भी लेके बाहर आए। नियुक्ति पत्र प्राप्त कर अभ्यर्थियों ने अपनी खुशी और धन्यवाद व्यक्त किया। जोहार, मेरा नाम सतीश कुमार तिर्की है और मैं सिमडेगा जिला की हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि 2024 में सभी 1500 पीजीटी शिक्षकों को इसके लिए नियुक्ति भी मिल गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। जोहार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा परिणाम जारी नहीं करने पर लाखों छात्रों में आक्रोश है, जिसके कारण राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर छात्रों ने कहा कि झारखंड सरकार काफी मशक्कत के बाद परीक्षा
ले पाई है। लेकिन परीक्षा दिए हुए काफी महीने गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक परिणाम जारी नहीं किया गया। इससे हम लोग आंदोलन के लिए मजबूर हुए हैं। साथ ही उन्होंने सरकार के अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जेएसएससी के सचिव अभद्र तरीके से पेश आते हैं। मांग है सर जो नगर पालिका रिजल्ट के लेकर कि इसका तो रिजल्ट तो सेकेंडरी चीज होता है। जो इसका प्रोसेस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर की आता है, इसके आंसर की तो आ गया है, आफ्टर दैट फाइनल आंसर की आता है और इसके बाद रिजल्ट का ये होता है। तो अभी तक फाइनल आंसर की नहीं आया है तो रिजल्ट तो दूर की बात है। हम लोग बस यही शांतिपूर्ण, हम लोग स्टूडेंट हैं सर, हम लोग किसी भी मतलब ऑफेंसिव टेंडेंसी के लोग नहीं हैं। हम लोग एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के जीवन में सबसे बड़ा चीज होता है अनुशासन। डिसिप्लिन मेक्स ग्रेट ऑफ नेशन, विदाउट डिसिप्लिन वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन आवर लाइफ। सो हम लोग जो है से बस डिसिप्लिन अनुशासित ढंग से अपना मांग कर रहे हैं। और 150 घरों को प्रशासन के द्वारा नोटिस दिए जाने को लेकर के बस्ती बचाओ समिति के बैनर तले इंदिरा नगर और कल्याण नगर के लोग आज जमशेदपुर अंचल कार्यालय पहुंचे और जमकर विरोध उन्होंने किया। लोगों ने कहा कि हम लोग पिछले 50 सालों से यहां पर घर बना रहे हैं, हम लोग एक एक पूंजी जमा करके घर बनाएं और आज प्रशासन के द्वारा घर तोड़ने का नोटिस दिया जा रहा है, जिसका हम लोग बस्तीवासी विरोध कर रहे हैं। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि हम लोगों के घर को तोड़ा नहीं जाए, नहीं तो हम लोग बेघर हो जाएंगे। अभी घर टूटने का नोटिस आ गया, बाल बच्चे सबका घर पसंद बच गया। अभी हम घर टूटे तो कहाँ जाएंगे बताइए? अच्छा, गरीब आदमी है सब, हम लोग 40-50 साल नहीं खा के हम लोग घर द्वार बनाए हैं। खट के तो हम लोग एक रुपये नहीं गया, आधा रोटी खाते हैं तो आधा रोटी घर द्वार बनाने के लिए हम लोग रहे हैं। अभी जमीन हम लोग जब सरकार का तोड़ने का था तो जमीन क्यों दिया? हम लोग उनका पापा भी रहे हैं, तब तो कोई इंक्वायरी वगैरह हुआ नहीं। अभी अचानक से नोटिस दिया है तो हम लोग क्या करेंगे? तो यही मांग है कि हम लोग का घर नहीं टूटे और हम लोग का बारे में सोचे। हम लोग जनता कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा बस्ती है, लाइन दे दिया, पानी दे दिया, शौचालय बना दिए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मामला है कि विगत हम लोग 30, 35, 40 साल से उस बस्ती में हैं। जो भी सरकार आया कभी डिपोज नहीं किया। हम लोग को अगर पहले नोटिस दे दिया होता, पहले बोल दिया होता कि भाई इस जगह में ऑथराइज है, नहीं बसना है, तो हम लोग नहीं बसते। हम लोग जीवन का सारा कमाई लगा दिए हैं, वहाँ सरकारी सुविधा मिल चुका है। हमारे मुख्यमंत्री जो वहाँ शौचालय बना दिए हैं, वहाँ लाइन दे दिए हैं, जिसको पानी दे चुका है। हम लोग गरीब कहाँ जाएंगे? हम लोग को नोटिस मिला है करंडी से, हम लोग का बुलावल गया था 20 तारीख के। हम यहाँ घर तोड़ने का मीटिंग में बुलावल गया था घर टूटने के लिए। हम लोग यहाँ वहाँ 40 साल से हम लोग रह रहे हैं। हम लोग का पानी भी दिए हैं, जिसको का पानी भी दिए हैं, रोड भी बनाए हैं, वहाँ शौचालय भी बना दिए, सब चीज का सुविधा दिया गया है। अच्छा, अब सब दिया है। हम लोग को बचा के वो घड़ी क्यों नहीं रोके? हम लोग बस रहे थे, जो घड़ी रोकना चाहिए ना, क्यों नहीं रोको घड़ी? हम लोग बस गए, गरीब लोग 1 रुपया पैसा जमा कर करके हम लोग घर बनाए हैं। इसी पर हम नोटिस दिए हैं तोड़ने के लिए। और झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दफादार चौकीदार पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा दयाल सिंह ने कहा कि सेवा विमुक्त चौकीदार और अनुकंपा के आधार पर रिक्त सीटों पर झारखंड के सभी जिलों में विज्ञापन युद्ध स्तर पर निकालना जो है जारी है। हमारी मांग है कि चौकीदार दफादार की पुरानी बेटों पर झारखंड सरकार एक बार मौका जरूर दे और झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 के कैंडिडेट के तहत जो है चौकीदार बहाल करे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मांगे लंबे समय से चलती आ रही है, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। उसमें तीनों आदेश का उल्लेख है, तो ये अनुकंपा के आधार पर बहाल हुए हैं। तो हमारी यही मांग है कि आप कैसे है इनको हटा दिए? ये तो अनुकंपा पे बहाल हुए थे, इनको कैसे हटा दिया? आप कैसे अवैध हो गए? कोर्ट में हमारा पक्ष नहीं रखा गया। 2008 में झारखंड हाई कोर्ट का हमारे पक्ष में ऑर्डर आया था,
जब चौकीदार का मामला वहां गया तो ये लोग पक्ष नहीं रखा और कोर्ट को जब मन में आया सो अपना ऑर्डर पास कर दिया। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप झारखंड विधानसभा से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के उप अनुच्छेद 4 की भावना के आलोक में तत्काल प्रस्ताव। और छपरा में सोशल मीडिया पर कट्टा लहराते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक युवक ने कट्टा दिखाते हुए रील बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने वीडियो डिलीट कर दिया। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि कुछ लोगों ने ये वीडियो जो है डाउनलोड कर लिया और ये पूरी घटना कोपा थाना क्षेत्र के मिल्की गांव निवासी गणेश प्रसाद के 18 वर्षीय पुत्र ऋषि कुमार प्रसाद का बताया जा रहा है। अब देखना है कि स्थानीय प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाती है। तो बिहार झारखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।